एवरीवन, वेलकम टू फूड साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं महिमा और आज के सेशन में हम लोग डी कोड करने जा रहे हैं MPPSC FSO यानी आपका मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो देखते हैं आज के सेशन में आपके लिए क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि आपका MPPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर है क्या, फिर जो हमारा उसके बाद नोटिफिकेशन आया है उसकी डिटेल्स को देखेंगे, आपकी वैकेंसीज को, पोस्ट को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, पे स्केल क्या रहने वाली है और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि आपका MPPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर है क्या। तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की, तो उनका मेन काम क्या रहता है, उनको इंश्योर करना होता है कि आपके जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं वो आपके जो FSSAI एक्ट है उसके रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद जो जॉब रोल रहेगा वो यही रहेगा कि आपको इंश्योर करना है कि जितने भी आपके फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं वो आपके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की, तो बेसिकली आपका जो जॉब रोल रहेगा वो अपने स्टेट के अंदर रहेगा, मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर रहेगा। आपको इंश्योर करना रहेगा कि आपके जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं आपके स्टेट में वो आपके जो कंप्लायंस है, रेगुलेशंस है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपका जॉब रोल रहने वाला है। अब MPFSO जो है आपका वो है ग्रुप A की रिक्रूटमेंट है, ठीक है, एंड दैट इज कंडक्टेड, जो आपकी कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। और क्या रोल रहने वाला है, वो आपका क्या करेगा, फूड सेफ्टी लॉज और स्टैंडर्ड्स को एप्लीकेट करेंगे MP स्टेट में, यानी मध्य प्रदेश में आप लोगों को क्या करना रहेगा, कंप्लायंस रेगुलेशंस को फॉलो करवाना रहेगा फूड बिजनेस ऑपरेटर से। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आपकी नोटिफिकेशन डिटेल्स की। तो जो हम लोगों का नोटिफिकेशन आया था वो आया था 31 दिसंबर 2024 का, ठीक है। और जो आपको चीज़ याद रखनी है कि जो आपकी एप्लीकेशंस है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में है, कोई भी ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशंस नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ है हम लोगों की एप्लीकेशन डिटेल्स। तो हमारे जो फॉर्म्स हैं उसकी डेट स्टार्ट हो गई है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 28 मार्च 12 बजे से। और आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि जो लास्ट डेट है वो आपकी 27 अप्रैल है 12 बजे तक, केवल 12 बजे तक। तो जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं करा है जाके फॉर्म फिल कर दो, 27 अप्रैल तक का वेट नहीं करना है क्योंकि 12 बजे तक जो है आपके फॉर्म फिलिंग स्टॉप हो जाएंगे। और उसके बाद 27 अप्रैल के बाद आपका क्या है, करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा जो कि ओपन रहेगा आपके 29 अप्रैल तक, ठीक है। 29 अप्रैल तक आपका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन रहेगा। चलिए अब हम लोग बात कर ले, डेट्स की बात कर ली हम लोगों ने, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की, ठीक है। तो जो आपका एग्जाम डेट MPPSC ने दी है वो आपकी 14 दिसंबर 2025 की है। तो लगभग आपके पास अभी 8 मंथ्स हैं। 8 मंथ्स के अंदर अंदर आपका बहुत टाइम है अभी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। जिसने स्टार्ट नहीं करी है अभी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि 8 महीने में आप लोगों को बहुत कुछ कवर करना है और इनफ टाइम है अभी आपके पास कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आपकी पोस्ट और वैकेंसीज कितनी है। जो आपकी टोटल वैकेंसीज है वो आपकी 120 हैं, ठीक है, जिसमें कि जो हमारी रिजर्व कैटेगरीज की वैकेंसीज है वो आपकी SC की 16 है, ST की 28 है, OBC की 38 है, ठीक है। और ये जो आपकी वैकेंसीज है ये आपकी केवल महिलाओं के लिए हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बेसिकली जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो आपकी अनरिजर्व्ड के लिए 10 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 10 है, आपकी OBC के लिए 13 है, ठीक है। तो जो कॉम्पिटिशन है वो ज़्यादा है। तो आपको अभी से क्या है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है क्योंकि ओनली 120 पोस्ट है जिसमें कि आपकी महिलाओं के लिए अलग है, आपकी अनरिजर्व्ड के लिए अलग है, जो मेल्स रहेंगे स्पेसिफिकली उनके लिए जो कंपटीशन है वो ज़्यादा रहेगा। तो आपको बिना देरी के अभी से अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। जिन्होंने नहीं स्टार्ट करी है उनको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो टोटल जो हमारी पोस्ट रहने वाली है वो हमारी 120 रहेंगी, ठीक है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट हमारी बेसिकली जो है वो 21 से 40 ईयर्स तक की है, ठीक है। जो हमारे 21 साल से 40 साल के कैंडिडेट्स होंगे वो एलिजिबल रहेंगे और एज रिलैक्सेशन इज ऑल्सो देयर, ठीक है। और आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो आपको ये रखनी है कि जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो आपकी 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी एज की वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2025 से, ठीक है। तो अब हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को जो डिग्री चाहिए वो बैचलर्स की डिग्री चाहिए, ठीक है। जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है वो एलिजिबल है आपके एफएसओ के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जो डिग्रीज हम लोगों के हैं वो आपकी नोटिफिकेशन में कुछ इस टाइप की है, ठीक है। हिंदी में सारी नोटिफिकेशन दे रखी है आपकी फूड साइंस से रिलेटेड और आपके एग्रीकल्चर साइंसेस से रिलेटेड। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में डिकोड करते हैं तो आपके जो फूड टेक्नोलॉजी के अंडर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग। बेसिकली जितने भी आपके फूड इंजीनियरिंग, फूड साइंसेस के अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे एलिजिबल रहते हैं हमारे एफएसओ वैकेंसी के लिए। और एग्रीकल्चर साइंसेज में आ जाएंगे हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज, फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, हॉर्टिकल्चर। तो ये जो सारी डिग्री है ये सब एलिजिबल रहेंगी। आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए आपके एग्रीकल्चर साइंसेज में या आपके फूड साइंस के जितने भी अलाइड सब्जेक्ट्स रहते हैं वो सारे आपके जो हैं वो एलिजिबल हैं। चलिए, ये तो थी कुछ एलिजिबिलिटी की बात। अब हम लोग एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। सो सी, जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो आपके जो जनरल कैटेगरी है और आपके जो अदर स्टेट्स हैं यानी आपके मध्य प्रदेश स्टेट्स के अलावा जो स्टेट्स हैं उनकी जो फीस रहने वाली है वो रहेगी 500 रुपये, ओनली 500, ठीक है। और जो एमपी रिजर्व कैटेगरी के हैं यानी आपके एमपी स्टेट के ओबीसी, एससी, एसटी, उनकी जो रहेगी वो रहेगी 250, ठीक है। पोर्टल चार्जेस है वहाँ पे, पोर्टल चार्जेस कितने हैं? 40 रुपीज़, ठीक है। एक्स्ट्रा आपके 40 रुपीज जो है वो पोर्टल चार्जेस हैं। इसके अलावा अगर आपको करेक्शन करनी है 27 अप्रैल से 29 तक आपकी क्या है करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, तो उसमें अगर आपको कोई करेक्शन करनी है तो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे और वो चार्जेस कितने लगेंगे? 50 रुपीज़, ठीक है। अब इसके अलावा आप जो एग्जामिनेशन फीस को पे करोगे वो आप कैश के थ्रू कर सकते हो एमपी ऑनलाइन की शॉप में, या आप क्या कर सकते हो ऑनलाइन पे कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है? एप्लीकेशन सबमिशन। अब आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिशन कर दी, उसके बाद आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। क्या होगा? आपका एक लिखित परीक्षा होगी, आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब जो रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा वो हमारा कुछ ऐसा दिया गया है जिसमें हमारे 2 पार्ट्स रहेंगे, ठीक है, खंड ए और खंड बी। तो जो आपका पार्ट ए रहेगा उसमें आपका जो जनरल नॉलेज है, जीके, जीएस, आपका एमपी का, वो सब आएगा, जिसमें हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 50 और जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 150, यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद जो पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2 जो आपका रहेगा वो आपके कोर फूड साइंस, फूड टेक से रिलेटेड रहेगा, जिसमें कि 10 यूनिट्स दी गई है। 10 यूनिट्स में जो आपकी 8 यूनिट्स हैं वो 8 यूनिट्स आपकी फूड साइंस से रिलेटेड है और जो 2 यूनिट्स हैं वो आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये डिवीजन है बेसिकली आपका 8:2 का डिवीजन है, जिसमें 8 जो है आपकी वो आपकी फूड साइंस से रिलेटेड है और जो 2 है आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये आपका बेसिकली सिलेबस है। पेपर की बात करें तो पार्ट है, पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल हो जाता है हमारा 450। अब ये जो आपका पूरा पेपर रहेगा ये आपके ऑफलाइन मोड में रहेगा, तो जो आपको टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 आवर्स का, ठीक है। तो 3 घंटे में आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों करना है, तो जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 450 रहेंगे। अब दूसरी चीज, आपका नेगेटिव मार्किंग का पार्ट आ जाता है। तो
नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि 3 मार्क्स दिए जाएंगे आपके करेक्ट ऑप्शन को और 1 मार्क जो रहेगा वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी अगर आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है तो आपका 1 मार्क्स जो है वो कट कर लिया जाएगा। इसीलिए जब आप पेपर करो तो बहुत ध्यान से करना, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करो, क्योंकि जनरली क्या होता है नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो है वो सिलेक्शन रह जाती है। इसलिए बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जब आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा, लिखित परीक्षा आपकी हो जाएगी, आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे, फिर आपको क्या होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा वो आपके टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, जो आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा वो आपके 50 मार्क्स का रहेगा। तो जो आपका टोटल बनेगा वो बन जाएगा 500 मार्क्स। ठीक है, जो आपका टोटल बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 500 मार्क्स। फिर इंटरव्यू के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहेगा आपका कुछ सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। ठीक है, पे स्केल, अब हम लोग कभी भी किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, पे स्केल। तो जो आपकी पे स्केल रहने वाली है वो आपकी पे स्केल बेसिकली जो आपका पे स्केल रहेगी वो लेवल 8 की रहेगी। आपका 15,600 से लेके 39,100 तक जो है आपकी बेसिक पे रहेगी। ठीक है, तो इतनी आपकी बेसिक पे है, उसमें आप HRA डाल लो, DRS अलाउंस डाल लो, तो आपको अच्छा खासा अमाउंट जो है वो मिलने वाला है। चलिए, तो जब हम लोग बात करते हैं अब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक डिफाइंड सिलेबस है। ठीक है, आप लोगों को MPPSC FSO ने एक डिफाइंड सिलेबस दिया गया है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का आपको अच्छे से सिलेबस डिफाइंड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को मैप करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है अकॉर्डिंगली। अब देखो, मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आपके जो फूड साइंस की यूनिट्स हैं उसको आप इंटरलिंक करके पढ़ना, क्योंकि आप जितना उसको इंटरलिंक करके पढ़ोगे उतनी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जो फूड साइंस की यूनिट्स हैं वो सारी आपस में इंटर रिलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा इंटर लिंक्स हैं आपके जो फूड साइंस की यूनिट्स हैं उनमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी फूड प्रोसेसिंग वाली यूनिट है और आपकी फूड प्रिजर्वेशन वाली यूनिट है उसको क्या करना, इंटरलिंक करके पढ़ना, आपको जो है कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा इजीली, ज़्यादा क्लियरली समझ आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस को मैप कर लिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लेजिस्लेशन पे फोकस करना है। ठीक है, जो भी आपके फूड सेफ्टी एक्ट, आपके जितने भी अमेंडमेंट्स हुई, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फोकस करना वो आप रीसेंट अमेंडमेंट्स पे करना, क्योंकि क्या होता है, रीसेंट अमेंडमेंट से बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी दिसंबर में पेपर है, दिसंबर से पहले जितनी भी आपके FSSAI के करंट अफेयर्स होंगे, जितनी भी आपकी अमेंडमेंट्स होंगे एक्ट्स में, आपको वो करके जानी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनका पहले बेस बनाना है। देखो, हम लोग क्या जब भी घर तैयार करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फाउंडेशन ले करते हैं, राइट। तो फाउंडेशन ले करनी है आपको, सबसे पहले जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी फाउंडेशन बनेगी तो घर मजबूत बनेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, फिर आपको अपने क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करो MCQs को। और एक और चीज आपको करनी है, जितने भी आपके स्टेट FSOs हैं, ठीक है, आपके गुजरात FSO हुआ है, आपका असम FSO हुआ है, आपका मेघालय FSO होने जा रहा है, तो जितने भी आपके FSO के एग्जाम्स हैं स्टेट FSOs, आपने उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ईजी होगा। चांसेस होते हैं, देखो चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो सके, तो जितना आप PYQs लगाओगे वो क्या होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जितने स्टेट्स हैं आपके, झारखंड का FSO हुआ, गुजरात FSO हुआ, मेघालय FSO हुआ, जितने भी FSO है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ MP के स्टेट के FSO जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो निकाले और वो सॉल्व किए, नहीं, जो भी अदर स्टेट्स हैं वो भी आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद रिवीजन एंड करंट अफेयर्स। सी, करंट अफेयर्स आई वुड सजेस्ट कि आपके जो पास्ट 6 मंथ्स के वो तो आप करके ही जाओ, पास्ट 6 मंथ्स के छोड़ने नहीं है, लेकिन हो सके तो लास्ट 1 ईयर के करना। आपके जितने भी MPPSC के पेपर होते हैं उसका ट्रेंड देखना एक बार कि कैसे आपके करंट अफेयर्स आते हैं, एंड देन प्रैक्टिस योर करंट अफेयर्स और थॉरली रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। ठीक है, और हाँ,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आपके पास 3 घंटे होंगे, आपको टाइम मैनेज करके चलना है। जब आप लोग अपनी तैयारी करोगे तब भी आपको क्या करना है, पार्ट ए को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्ट बी पे फोकस कर रहे हो, आपका जो पार्ट ए है वो आपको स्कोर करवाएगा, ठीक है। तो पार्ट ए में इक्वल इंपॉर्टेंस देना, ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्ट 2 पढ़ते गए। तो यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू पार्ट ए एज वेल एज योर पार्ट बी। और एग्जाम के टाइम पे, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट देखना, प्रॉपर हर क्वेश्चन को अप्रोप्रिएट टाइम देना। ऐसा नहीं है कि पार्ट ए में ही पूरा टाइम निकाल दिया, पार्ट बी के लिए टाइम नहीं रहा, नहीं, ठीक है। यू हैव टू मैनेज योर टाइम। चलिए, तो ये था हमारा कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। अब अगर आपको कुछ भी डाउट है, फॉर्म रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या है, MPPSC के हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि आपका रहेगा 0755672022, ठीक है। और दूसरा नंबर ये है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हो, ठीक है। और आप ईमेल भी कर सकते हो या ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। बेसिकली कॉल कर लेना या ईमेल कर लेना। तो ये रहेगा आपका जो था MPPFSO के बारे में, ठीक है। तो अब एक और चीज, फूड साइंस अड्डा 24/7 को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी चीज है कि हम लोग लाए हैं आपके लिए MPPSC का FSO का पूरा कंप्लीट बैच, जो कि अभी रिसेंटली आने वाला है। देख लेते हैं एक बार कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको क्रोम में जाना है, ठीक है। फिर आप जाओगे एक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे, ठीक है। जाओ, यहाँ पे क्या करना है, बस अड्डा 24/7 सर्च दोबारा से कर लेते हैं। आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाओगे, फिर उसके बाद ऑल कोर्सेज पे जाना है, एग्रीकल्चर को चूज करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा MPPSC FSO। तो हमारा जो बैच है वो लॉन्च होने वाला है आपके 23 अप्रैल को। तो अगर आपको बैच खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। यहाँ पे जाके आपको मोर ऑफर्स पे जाना है और आपको कूपन कोड लगाना है। जो कूपन कोड रहेगा वो रहेगा FST, ठीक है। FST स्टैंड्स फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो FST अप्लाई करके आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। FST अप्लाई करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर जो आपका बैच का प्राइस रह जाएगा वो रह जाएगा 3099। आप कॉइन्स भी अप्लाई कर सकते हो तो ये और रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट वाज इट, ठीक है। फूड साइंस अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लो। क्लास सेशन कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।